काल, कर्म और ईश्वर, इन तीन पर मिथ्या दोष रोपण करता है व्यक्ति। तो संसार में राजकुमार जो भी कुछ होता है तो क्या जीव अपनी इच्छा से करता है या परमात्मा के द्वारा होता है? अगर परमात्मा के द्वारा सब कुछ होता है तभी जीव को दंड क्यों? अब अगर जीव ही करता है तभी परमात्मा के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी कुछ होता है मैं करता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उर पेरे रघुवंश विभूषण। तो अगर परमात्मा के द्वारा फिर होता है तो फिर जीव को दंड क्यों? अल्प विराम। आइए महाराज देखिए, भगवान की कृपा भी जब लगती है तो ऐसे नहीं लगती है। भगवान की कृपा भी लगेगी तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर लगेगी। भगवान सृष्टि रचते भगवान है। भगवान ने हमें दो प्रकार की बुद्धि दी है। इतना बड़ा शरीर है और शरीर में दो प्रकार की बुद्धि है। और अगर पूछ लिया जाए कि बुद्धि कहाँ रहती है, भैया इतना बड़ा शरीर है और शरीर में बुद्धि कहाँ रहती है? दो प्रकार की बुद्धि है। एक का नाम है सुमति और दूसरी का नाम है कुमति। जहां सुमति ता संपत्ति नाना। अरे बैठिए, इसी तरह हम कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताएंगे जो जीवन में काम आएगा। अरे तो क्या किया जाए, तुम्हारे पास हमें तो लगता है कोई चूल्हा पोतने का समय हो गया। तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है आइए नहीं। आइए आइए, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, जो लोग सो गए हैं, जो सोएंगे वो खोएंगे, जो जागे कुछ पाएंगे। इसी तरह हम बताएंगे कि क्या करने से क्या होता है। अब देखो उनके पास भी और चलिए भी कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी रहना तो याद रहना, कान यहीं लगाए रहना भला कि हम क्या कह रहे हैं, तो उसमें तुम लोगों को लाभ मिलेगा। और सुंदर विष्णु महायज्ञ चल रहा है। हाँ, सब लोग थोड़ा अपनी अपनी दक्षिणा दे जाओ हमें। तो दिन में भी बेचारी लगी बड़ी रहती है हमें दिन हाँ भर। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और रात्रि यहाँ में की भी समाज और श्रद्धा देख करके भगवान की हम लीला देखती बहुत है। प्रसन्न हुए। इसलिए जितना समय इन्होंने दिया अरे सत्संग का एक क्षण भी अगर प्राप्त हो जाए, भगवान कहते हैं एक क्षण अगर आपने सत्संग किया है तो एक क्षण का सुख स्वर्ग और मोक्ष से भी बढ़कर के होता है। सत्संग का एक क्षण अगर आपने लिया है तो एक क्षण भी धरी तुला एक अंग तूलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और सुख में और स्वर्ग में भी मोक्ष में भी इतना सुख नहीं मिलता है जितना सुख सत्संग के एक क्षण में प्राप्त होता है। तो इतना समय माताओं जो नहाए चाहिए सर भाई, ये बात तो सत्संग करिए मन लाई। हाँ, सत मज्जन फल पेखी तत्काला और काक वही पिक बकऊ मराला। अगर संत और संतों के समाज में आपने सत्संग की डुबकी लगाई है तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। लाही चार फल अछत तनु और साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये आपको तुरंत प्राप्त होंगे अगर आपने सत्संग में डुबकी लगाई है ना। इसलिए महाराज आइए वार्ता को आगे बढ़ाते हैं और थोड़े थोड़े में वार्ता होगी और मानस से भी हम लोग जुड़ेंगे, है ना। मानस से भी जुड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे देखिए आपने हमारी ही बात का समर्थन किया, आपने बताया हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हानि मिलेगा, लाभ मिलेगा, मिलन वियोग यानी कि मिलना और बिछुड़ना। काल कर्म बस, काल और कर्म के बंधन में बंधकर ये सभी नियम लागू होते हैं। हानि मिलेगी, काल कर्म के बंधन में पड़े होगे तो हानि मिलेगी, काल कर्म के बंधन में ही आपको लाभ मिलेगा। मिलेंगे तो भी काल कर्म के बंधन में और बिछुड़ेंगे भी तो काल कर्म के बंधन में।
बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म करोगे तो आप योगी हो जाओगे, और कर्म नहीं करोगे तो आप भोगी हो जाओगे, है ना। जानिए तभी जीव जब जागा तो जब सब विषय विराग विरागा। अगर सभी विषयों से वैराग्य हो जाएगा तभी जीव जगेगा। 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरी। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर परिणाम मिलने वाला नहीं है। संसार में जितने भी नियम मिलेंगे, गीता का सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने किए कर्मों का फल अवश्य भोगेंगे। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात है जरूर विधाता के हाथ में, लेकिन आपके कर्मों के माध्यम से ही भगवान की इच्छा आपके साथ में लगेगी। ठीक। कोई भी प्रसंग आप उठा लीजिए, जैसे माता सती। आइए आइए आगे देखेंगे। अच्छा, आगे जागरण, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ठीक, ये 4 अवस्था है। और जब तुरीया कीट में व्यक्ति पहुंच जाता है, शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुरीयातीत, यानी ज्ञान की 7वीं भूमिका है तुरीयातीत। और जब उसमें तुरीयातीत में योगी पहुंच जाता है तो निराशीर चित्तात्मा, त्याग सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म क्रोध नाप कृपशम, उसके समस्त कर्म छूट जाते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ सब कर्म छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे नहीं, उसको आधार से जोड़ करके हाँ, बताओ। आधार से जोड़ कर देख। तुरी अवस्था में हाँ, व्यक्ति पहुंचता कब है? नहीं नहीं नहीं, वो तब पहुंचेगा कब? जब परमहंसी गति होगी। तो 3 कि वो कर्मों को उसमें जोड़ो। अब देखिए, वहां उसकी अजगर वृत्ति हो जाती है, वो कुछ भी कर्म नहीं करता। अगर किसी ने भोजन करवा दिया तो भोजन कर लेगा, किसी ने भोजन नहीं करवाया भोजन नहीं करेगा, किसी ने वस्त्र पहना दिया पहन लेगा, किसी ने नहीं पहनाया उसी तरह दिगंबर रहेगा। यानी समस्त कर्म छूट जाते हैं, केवल मन परमात्मा में लग जाता है। मन केवल उसका परमात्मा में लग जाता है सीधे, और संसार में रहते हुए संसार से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। अरे तो भगवान से जुड़ना भी तो कर्म है। नहीं नहीं, केवल मन लग जाता है। तो क्या क्यों? कर्म नहीं करता? जैसे नहीं नहीं, जैसे मन के द्वारा तो भक्ति में क्या करता है? सुनो सुनो सुनो, देखिए, अकर्म और सकर्म, तो वहां पर वो कर्म नहीं है। जैसे मन हम लगा दिया कहीं तो कर्म के अंतर्गत नहीं है, वो मन के द्वारा केवल चिंतन का विषय है। कर्म तब होता है जब हम 5 इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं, उसे कहा जाता है कर्म। और अगर हम स्थिर हैं एक जगह कि ये कर्म है, ये कर्म के अंतर्गत नहीं आएगा ना, कर्म उसे कहा जाएगा जब हम अपने इन 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य संचालित करते हैं, उसे कहा जाता है कर्म। अब अगर मन के द्वारा आप सोच रहे हैं तो क्या वो कर्म हुआ? क्या है? हमें लगता है रहे तो गुरुकुल में क्या हो, सोचने में से हो जाएगा क्या? गुरुकुल में रहे हो, लेकिन हमें लगता है लोभ के कारण थोड़ा मुलायम चारा ज्यादा चरते हो, इसलिए हमें लगता है थोड़ा भूलते भी जाते हो धीरे धीरे। नहीं, हमें महाराज लोभ के कारण लरम चारा ज्यादा चरने के अभ्यास। चारा हम कभी नहीं चरते। नहीं, अरे चारा चरना तुम्हारा चारा चाश बाम इसलिए तो चारा चरना तुम्हारा काम है ना। हमको चाहे मुलायम मिले चाहे तगड़ा मिले, हम सबको चरते हैं। तो ज्यादा लोभ के चक्कर में न रहा करो। लोभ कभी आता ही नहीं है। लोभ कभी रहता ही नहीं है। जैसे भरत जी हैं, लोभ कभी रहता ही नहीं है कि मोहि राजपद देव जबहि तो रसा रसातल अगर लोभ रहता तो भगवान की भक्ति में थोड़ी हम आते। भक्ति करो, तो लोभ हमारे जीवन में है ही नहीं। हाँ, कभी ऐसा ना होना चाहिए। तो लोभ नहीं है। आइए, बिन सत्संग न हरि कथा, अत्यहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन रामपद हो न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा की कथा में मन नहीं लगता, और बिना परमात्मा की कथा के मोह का त्याग नहीं होता। और जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता है। जैसे क्षणिक ध्यान आएगा, जैसे लोग श्मशान में जाते हैं तो वहां वैराग होता है। अगर किसी को लेकर आप लोग जाते हो, जाया करते हो कि नहीं कभी?
कभी प्रत्येक व्यक्ति जाता है, वो एक ऐसा स्थान है कि वहां जाना पड़ता है। तो जब शमशान में व्यक्ति जाता है तो वहां बैराग होता है कि अरे संसार निष्फल है, कुछ भी नहीं है, एक दिन यहां आना पड़ेगा। अब वहां बैराग जागृत होता है। लेकिन इसके पश्चात जहां सब लोग आए और एक दूसरे से मिले, बोले खिलाओ कुछ, और जहां थोड़ा कुछ खाया सब भूल गए, बैराग समाप्त। तो क्या है? क्षणिक बैराग। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार। यतमान जैसे बरबस राज सुतहिंद्रपदीन्हा, व्यतिरेक अप्रभु कृपा करो यही भांति, एक इंद्री उर्कस प्रथम वासना रही, और वशीकार। जब वशीकार स्थित होती है तो ऐसी स्थित हो जाती है कि मनते सकल वासना भागी, सारी वासना समाप्त हो जाती है और मन केवल परमात्मा में लग जाता है। चेता खलवश बंधाय मुक्तये चात मनोमतम, गुणेशु सत्यम बंधाय रतम वापुं से मुक्तये। जब हमारा मन संसार में लग जाता है तो बंधन बन जाता है, और जब हमारा मन परमात्मा में लग जाता है तो मोक्ष बन जाता है। तो सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन वही कर्म करना चाहिए जो हमें करना चाहिए। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चले सदा पाव है सुख, नहीं भय शोक न रोग। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, और जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करता है तो भय शोक रोग वहां कुछ भी नहीं होता है। तो इस पर विशेष चिंतन करना चाहिए। देखो एक अड़ताली में तुम्हारी सभी बातों का उत्तर है ना। देखो बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों की समझ में आवे, है ना। ज्यादा उसको गूढ़ करने का प्रयास करते हो, है ना। अवस्था देख करके व्यवस्था की जाती है ना। ऊपर से निकल रहा है ना, देखो लोग कह रहे हैं हमारे ऊपर से निकल रहा है, तो ऐसा न बोलो कि ऊपर से नहीं, तो क्या मतलब है तुम्हारे आने का। अरे ज्ञानी लोग हैं तो कम से कम ऐसा समझाओ कि लोगों की समझ में आवे, है ना। केवल सूत्र सुना रहे हो, उनका कोई मतलब नहीं है, तो कम से कम ऐसा समझाओ कि कुछ यहां से लेकर के जाएं लोग। आइए, अब बात चल रही थी कर्म की। अच्छा मान लीजिए मन आपने परमात्मा के चरणों में लगा दिया, तो मन परमात्मा के चरणों में लगाया तो क्या कर्म बंधन छूट जाएगा? अरे भाई, मन परमात्मा के चरणों में लगाने के बाद भी आपको परमात्मा का पूजन करना पड़ेगा, परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, और वो भी कर्म है। और जब वो सब करोगे तो सिद्धांत कहता है कि मन, क्रम, वचन और छाड़ चतुराई तब भजत कृपा करी है रघुराई। तो वो भी तो कर्म बंधन ही है। केवल मन लगाने, कर्म कुछ और कर रहे हो। केवल मन लगाना महाराज तुरी अवस्था में पहुंचना नहीं है। मन और कर्म दोनों परमात्मा के चरणों में लगाने पड़ेंगे, तब व्यक्ति तुरी अवस्था में पहुंचता है। इसके पहले 3 अवस्थाएं। स्वप्न अवस्था है। स्वप्नोवस्था क्या है? व्यक्ति सो रहा है, सोते समय अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। अब सब स्वप्न सही नहीं होते, ध्यान देना, यही अवस्थाएं हैं। अगर भोग में पड़ करके अर्धरात्रि में आप स्वप्न देख रहे हैं तो वो स्वप्न असत्य होगा। और अगर वही व्यक्ति जागृत अवस्था में पहुंच गया और ब्रह्म बेला में स्वप्न देख रहा है तो वही स्वप्न सत्य हो जाएगा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, जागृत अवस्था में देखे गए स्वप्न सही है और स्वप्नावस्था में देखे गए स्वप्न झूठे। जो सपने सिर काटे जोई तो जागे बिन दूर दुख। अगर सपने में देखा कि हमारा गला किसी ने काट लिया तो भैया जब तक नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक वो दुख दूर होने वाला नहीं है। और सोते हुए जागृत अवस्था में है आप और आपने सपना देखा तो वो सपना सही हो जाता है।
और देखो कैसे, तो उसके कई प्रमाण है हमारे पास में। एक नगर में एक नारी रहती है, और देखो मैं आपको पहुंचाए दे रहा हूं। उस नारी ने एक स्वप्न देखा, और क्या देखा उसने भैया? सपने में देखा कि एक बानर ने नगर जला दिया। एक बंदर हमारे नगर को जला गया, और देखा सपने में, और वो सपना सही हो गया। सपने बानर, सपना सही हो गया। एक आदि शक्ति ने जागृत अवस्था में सपना देखा कि एक व्यक्ति पूरी सेना लेकर के चित्रकूट की ओर आ रहा है, और महाराज वो सपना सही हो गया। हमारे भैया भरत जी ने एक सपना देखा, वो भी सही हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में व्यक्ति रहता है, तब तक वो संसार की वासना में पड़ा रहता है। और जब व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाता है, तो वो योगी हो जाता है। यही जग जामिनी जागई जोगी, और परमार्थी प्रपंच। और जागृत अवस्था में आने के बाद जब अपना मन और अपने कर्म वो भगवान से जोड़ देता है, तब जाकर के वो तुरीय अवस्था में पहुंचता है। और जब तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है, तो फिर वहां से कर्म और संसार की वासना, भाव बंधन और कर्म बंधन दोनों से मुक्त हो जाता है। ये विधा है वहां तक पहुंचने की। तो महाराज कर्म से व्यक्ति हमेशा जुड़ा रहेगा, चाहे वो परमात्मा से जुड़ा हो या वो संसार से जुड़ा हो। तब बिना कर्म के महाराज व्यक्ति को कुछ मिलने वाला नहीं है। और ध्यान देना, जैसे आपने कहा कि संसार से हमारा ध्यान अगर लगा है, देखो जब तक ध्यान संसार से है तो वही वासना के रूप में है, और अगर वही ध्यान हमने परमात्मा में लगा दिया तो वही वासना हमारी उपासना बन जाएगी। तो संसार से जुड़े हैं तो काल कर्म बंधन है, वासना है। भैया एक बात बताओ, हमारे यहां से कोई अपवित्र नाली बह रही है और नाली में जल बह रहा है, तो नाले का जल या नाली का जल वो तब तक गंदा माना जाएगा जब तक वो नाले में बह रहा है। और अगर वही नाला जाकर के गंगा जी से जुड़ जाए और वही जल जाकर के गंगा जी में गिर जाए, तो गंगा जी में जुड़ने के बाद, गंगा जी में गिरने के बाद वही नाले का अपवित्र जल भी पवित्र हो जाएगा। और सिद्धांत कहता है शुभ अरु अशुभ सलिल सब भाई, और सुर सरी को अपनी न कही। थोड़े थोड़े में आइए देखिए, देश काल और अवसर, इन तीन का विशेष विचार रखा गया कि हम कहां पर हैं और हमें क्या करना चाहिए। कैसा समय है, काल समय कैसा है और इस समय हमें क्या करना चाहिए। और अवसर, अवसर क्या है कि इस अवसर में हमें क्या करना चाहिए। व्यक्ति को जिस कर्म के माध्यम से यहां स्वर्गलोक नहीं जाना पड़ता, नरक में जाना पड़ता है। अगर किसी ने यहां पर अनुचित कर्म किया, मद्यपान किया, आदि किया, नाना प्रकार के भोगों में लिप्त रहा, तो उसे नरक जाना पड़ता है। और जब व्यक्ति यहाँ पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में उसे वही भोग प्राप्त होते हैं। नाना प्रकार के ऐश्वर्य और भोग वही से उसे प्राप्त होते हैं। बहुरी शक्कर बिनमोते ही असंतत सुरा नीक हित जेही, यानी अगर वो सुरपुर यानी इंद्रलोक में गया तो वहां भी नाना प्रकार के ऐश्वर्य उसे प्राप्त होते हैं, गंधर्वों के साथ में, अप्सराओं के साथ में, और नाना प्रकार के जो भी वहां के वैभव हैं वो सब प्राप्त होते हैं। लेकिन वही कार्य यहां करने में उसे नरक मिलता है। अब अगर पुण्य किया तो वहां वही भोग वहां प्राप्त होते हैं, तो वहां पुण्य के माध्यम से उसे प्राप्त हो रहे हैं।
और यहाँ करने में वही नरक ले जाने वाले होते हैं। तो प्रत्येक विषय पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता होती है राजकुमार। अब अगर व्यक्ति ने चिंतन कर लिया तो उसी समय चिंता का जो है तत्काल समापन हो जाता है। संसार में बहुत ऐसे योगी तपस्वी हुए कि जिनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। जैसे दत्तात्रेय मुनि, उन्होंने 24 गुरु माना, अजगर से शिक्षा लिया कि एक ही स्थान पर रहता, जो भी उसे वहां प्राप्त हो गया बस उसी में अपना जीवन निर्वाह करता है। तो संत को उसी प्रकार उन्होंने कहा कि अचल होना चाहिए, जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव को कोई, नाथ सकल साधन में ही ना, और कीन्ही कृपा जान जन दीना। तो साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती, परमात्मा की कृपा हो जाती है। और अगर परमात्मा की कृपा हो गई, शास्त्र कृपा, निज कृपा, ईश्वर कृपा और गुरु कृपा, तो अगर परमात्मा की कृपा हो गई तो उसे कोई कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो सब संयोग से पूर्व जन्म, जैसे ध्रुव ने केवल 6 मास तपस्या किया, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या शेष थी।